धन्यवाद विनय जी। आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अभिभावक तुल्य महादेव चाचा, मंचा सिंह, बिल्कुल तेज तर्रार, हर छोटी बड़ी समस्याओं के प्रति काफी सजग, काफी संवेदनशील, दिन रात हर एक समस्याओं को गंभीरता से समाधान करने के लिए तत्पर नगर सभापति अर्चना जी, मंचा सिंह, परमानंद चाचा, हमारे बीच उपस्थित तमाम अभिभावकगण, सभी हमारे चाचा तुल्य हैं। कई हमारे चाचा लोग के साथ पले बढ़े भी हैं, पढ़ाई किए हैं, पापा के साथी रहे परमानंद चा, सामने बैठे हुए लंबे समय से वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे हमारे बिल्कुल शालीन कैरेक्टर के पप्पू जी, गुग्गू भाई, छोटे भाई चंद्रशेखर जी, अक्षय जी, तमाम हमारी नारी शक्ति जो नगर का प्रतिनिधित्व कर रही है, वार्ड पार्षद, यहाँ हमारे युवा साथी अजय जी काफी ऊर्जावान हैं, और जितने भी हमारे यहाँ उपस्थित सम्मानित माताएं, बहनें, प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, हमारे बड़े भाई राजेश सर, तमाम लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतना सम्मान हम लोगों को दिया। हम हमेशा इस सम्मान को बिल्कुल संजो के रखेंगे और इसका एक एक क्षण, एक एक जो एक्शन है उसको हम अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से आपको रिटर्न करेंगे, यह हम आपको वादा करते हैं। आज इस सामुदायिक भवन का उद्घाटन हो रहा था। मैं 6 महीने पहले कभी आया था, संवेदक को सख्त, एक तरह से कहिए छोटा भाई है, हिदायत करके डांट के बोले थे कि आप इसको बना रहे हैं, ऐसा बनाइए इसका उपयोग लोग 20 साल 25 साल तक कर सके। उस समय ये ढलाई नहीं हुआ था, ढलाई के कगार पर था। मैं बोल के गया था और विनय जी का काफी योगदान रहा है इस वार्ड को, इस गांव को, 3-4 वार्ड मिला करके यह गांव है, शहर के बीच में ये गांव ही है। लेकिन विनय जी को मैं बहुत पहले से, चूंकि मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लगभग 25 वर्षों से एक्टिव रहा हूं, तो विनय जी को बहुत पहले से मैं जानता हूं कि ये अपने व्यक्तिगत प्रयास से बहुत सारी चीजें यहाँ पर किए हैं। ये पूरे समाज के लिए प्रेरणादायी है, बधाई के पात्र हैं। अभी कुछ चीजों की चर्चा हुई थी, मैं उस पर थोड़ा थोड़ा बोलना चाहूंगा। सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में भी विनय जी का काफी सराहनीय योगदान रहा है। यहाँ पर 2-3 विद्यालय, जो हरदास इस विद्यालय का ट्रांसफर हो गया था, अभी बहुत सारे, लगभग 100-150 विद्यालय पूरे शहर जिले के अंदर, उसको किसी न किसी विद्यालय में मर्ज कर दिया गया क्योंकि उसके पास भूमि और भवन नहीं था। मैं इस मोहल्ले के लोगों को हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने उस विद्यालय को बचाया। और आप विश्वास करिए कि अगर समाज का सर्वांगीण विकास करना है, समाज को आगे बढ़ाना है, अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, अच्छा करना है, सड़क, नाला, बाउंड्री वॉल, सामुदायिक भवन, पुल, पुलिया, उस सबसे ऊपर शिक्षा का स्थान आता है।
इसी समाज को अगर आगे बढ़ाना है, ऊंचा उठाना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करिए। और मैं इस समाज का इस शिक्षा के प्रति जो संवेदनशीलता है, उनका प्रयास है, मैं उसके लिए आसपास के तमाम लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूं, कुछ दिन पहले मैं आया था इस प्राथमिक विद्यालय में, खुद से घूम करके जो डेंगू का प्रकोप बढ़ गया था, उसमें छिड़काव, स्प्रे, फॉगिंग, हर चीज हम लोग अपने नेतृत्व में करवा रहे थे। उसी दौरान इस विद्यालय में आकर के भी चूना ब्लीचिंग का छिड़काव करवाए थे दोनों विद्यालयों में। उस समय हमने देखा कि यहाँ पर गोबर का अंबार लगा हुआ है। आपके बच्चे आपका भविष्य है। बिल्कुल किसी भी परिस्थिति में अगर आप वास्तव में शिक्षा को अच्छा करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों को आगे देखना चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, उस विद्यालय में आज के बाद एक दिन का भी गंदगी का फेंकना बंद कर दीजिए। चेयरमैन जो है आपकी सभापति महोदया, इन्होंने इस विद्यालय के बाउंड्री वॉल के लिए, शौचालय के लिए अलग से उसमें अपने संज्ञान में रखा हुआ है। बहुत जल्द उसका बाउंड्री वॉल और शौचालय का निर्माण होना है। आप गंदगी करना बंद, आप साफ नहीं करिए, चलेगा, साफ नगर परिषद कर लेगा, लेकिन गंदगी नहीं करिए। आप अपने आप से कमिटमेंट करिए, अपने आप से प्रॉमिस करिए, क्योंकि आपके घर घर तक सफाई कर्मी पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। दिन रात हम लोग लगे हुए हैं कि कैसे हमारा पूरा शहर चकाचक करता है। आप खूब बढ़िया पार्क बना लीजिए, आपके घर के बगल में गंदा रहेगा, नाला में कूड़ा डालेंगे, स्कूल में गोबर रखेंगे, गोईठा ठोकेंगे, तो आपका वह पार्क व्यर्थ चला जाएगा। सरकार का पैसा लगेगा, लेकिन आप उसका पूरा सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहला काम कि आप हम लोग मिल करके अपने आसपास को साफ रखें, गंदगी नहीं फैलाएं। साफ करने वाले लोग अगर नहीं आते हैं, विनय जी हैं, अजय जी हैं, जो भी आप कहिए। एक बच्चा भी यहाँ से फोन करता है, यहाँ खड़े हुए मैं नहीं पूछता हूँ कि आप कौन बोल रहे हैं, सिर्फ मैं पूछता हूँ कि आप हमको जगह बताइए, किस जगह पे आपको समस्या है। यहाँ से भी कई लोग फोन करते हैं, मैं उनका नाम नहीं पूछता हूँ, सिर्फ पूछता हूँ कि आप जगह बताइए, समस्या बताइए। वो बताते हैं, मैं तुरंत वो नंबर अपने सफाई कर्मी को, सुपरवाइजर को, इंस्पेक्टर को वही मोबाइल नंबर देता हूँ कि अभी इनसे बात करिए और कहाँ समस्या है जाके देखिए, उसको समाधान करिए। दिन रात एक बहुत बड़ी टीम हम लोग के साथ है और लोग दिन प्रतिदिन जुड़ते जा रहे हैं। जो भी चाहते हैं कि नगर परिषद को सुंदर बनाए, वो सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं। जैसा कि विनय जी ने अभी कहा कि आप दिन रात हमारे साथ हैं, तो वैसे बहुत सारे जो जनप्रतिनिधि नहीं है, लेकिन वो समाज को बेहतर करने का भावना रखते हैं, वो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, फोन करते हैं कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, उनको हम लोग साथ लेते हैं और जहां जहां छोटी छोटी समस्याएं आ रही है उसको हम लोग समाधान करते हैं। विनय जी ने ठीक कहा कि पहले के सभापति और वर्तमान सभापति के अधिकार में काफी अंतर है। सरकार का के द्वारा यह पावर दिया गया है। हो सकता है कि कुछ सभापति जो है उसका दुरुपयोग करते होंगे, कुछ जो दुरुपयोग करने वाले, पावर का दुरुपयोग करने वाले सभापति होंगे, उनके लिए ये मौका होगा, लेकिन हम लोग के लिए भी यह मौका है। उनके लिए मौका अपना मनमानी करने का है, अपना जेब भरने का है, अपना काम करने के लिए है, लेकिन हम लोग को मौका है कि समाज को, नगर परिषद को कैसे हम बिहार में नंबर 1 लाने का प्रयास काम करें। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जिस भावना के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, उस भावना के साथ आपको भी सपोर्ट करना होगा। हर व्यक्ति को सिर्फ विनय जी के सपोर्ट करने से नहीं होगा, सिर्फ पप्पू जी के सपोर्ट करने से नहीं होगा। हर एक व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी होगी कि हमारे यहाँ का शिक्षा व्यवस्था, हमारे यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़क नाला, हर चीज कैसे साफ सुथरा और व्यवस्थित रहे। राजेश सर हमको फोन किए कि हमारे यहाँ एक टीचर की कमी है। अजय जी का भी काफी इसमें रोल रहा कि हमारे इस विद्यालय में एक शिक्षक दिया जाए। शिक्षक का नाम दिए, हमने उनको उठा करके आज से 2 महीना पहले आपके यहाँ एक नई शिक्षिका आई होंगी, दूसरे विद्यालय से उठा करके आपके यहाँ दिए हैं, ताकि आपका पठन पाठन आपके बच्चों का व्यवस्थित रूप से चले। उसके बाद पुलिया का चर्चा किए। पुलिया हम लोग टेम्पोररी हम लोग मिल करके
उसको हम पप्पू जी, गुग्गू भाई, चंद्रशेखर, विनय जी और भी कुछ लोग यहाँ के ग्रामीण मिल करके फाइल को किए, जिसमें इस साल का छठ का कार्यक्रम हो गया। हम आपको यहाँ से आश्वस्त करना चाहते हैं, उस पर लगभग काम पेपर वर्क अंतिम चरण में है। जैसे ही पूरा होगा उसको हम लोग टेंडर प्रक्रिया में नहीं डाले हैं, इसलिए कि टेंडर प्रक्रिया में डिले हो सकता है। हम लोग उसको विभागीय रखे हुए हैं कि जैसे ही कागजी प्रक्रिया पूरा होगा उसको हम लोग आपका यहाँ जो छठ घाट तक जाने के लिए पुलिया का निर्माण होना है बिल्कुल होगा। मुझे पता चला कि लगभग 20 साल से लोग उसको वहाँ तक जाने में लोगों को कठिनाई होती है, यहाँ 4, 5, 6 वार्ड के लोगों को। हम आपको यहाँ आज करके जा रहे हैं, अगली बार आपको छठ बेहतरीन रास्ते के ऊपर गुजर करके जाना है। सभापति सुन रहे हैं, इसको आपको वहाँ पर भी लाए हुए हैं, ये बहुत जल्द आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। बात रही विद्यालय की, विद्यालय दोनों विद्यालय कैसे बेहतर हो सकता है। हम लोग नगर परिषद से भवन की कमी होगी तो भवन उसमें बढ़ा सकते हैं, लेकिन उत्क्रमित करने का काम सर जानते हैं सरकार के स्तर से होता है। लेकिन सरकार तक जो भी नगर परिषद से प्रक्रिया होगी वो बैठक में लेकर के उस प्रस्ताव को शिक्षा विभाग को और सरकार को भेजने का काम किया जाएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कोई कमी होगी, एक उत्क्रमित विद्यालय के लिए जो भी क्राइटेरिया है उसको पूरी करने में अगर नगर परिषद का किसी प्रकार का सहयोग की आवश्यकता होगी, कहीं भवन का, लाइब्रेरी का, कंप्यूटर लैब का या शौचालय का किसी प्रकार की किसी जरूरत की दरकार होगी तो वो नगर परिषद करके तब सरकार से डिमांड करेंगी कि इसको। मैं भी महसूस करता हूँ कि अपने नगर और नगर के आसपास में कम से कम हमको लगता है कि बड़ी बच्चियां 10,000 की संख्या में है, और 10,000 की संख्या में बच्चियों को पढ़ने के लिए कम से कम 10 बालिका विद्यालय होनी चाहिए। आज हर गार्जियन अपने बच्चियों के प्रति असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वो चाहते हैं हमारी बच्ची का सेपरेट पठन पाठन हो, जो कंबाइंड होता है लड़के लड़कियों का, छोटे बच्चों तक ठीक है, लेकिन बड़े बच्चों के लिए वो चाहते हैं कि अगर सेपरेट हो जाए तो ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं हमारी माताएं बहनें। तो इसके लिए मैं भी चिंतित रहता हूँ, हम सब इस पर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन सरकार की कुछ प्रक्रिया है। लेकिन अभी बोले कि एनओसी 10 कट्ठा का मिला हुआ है, उस 10 कट्ठा का एनओसी लेकर के आपको हमको एनओसी उपलब्ध कराएंगे। उस एनओसी को ट्रैक करके हम लोग शिक्षा विभाग को देंगे और शिक्षा विभाग के थ्रू डीओ साहब के थ्रू उसको आगे बढ़ाएंगे। डीएम साहब से भी जाके मिलेंगे बराबर। आप विश्वास करिए, इतने कम समय में जितनी बार आपकी चेयरमैन डीएम साहब और एसपी साहब से मिली होगी शहर की समस्याओं को लेकर के, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ आज तक कोई चेयरमैन नहीं मिला होगा, आज तक कोई नहीं। इस 1 साल में कम से कम 20 बार डीएम एसपी की यहाँ ये गई है अलग अलग समस्याओं को लेकर के। जाम का समस्या कैसे निदान हो, हमको वेंडिंग जोन के लिए जगह मिले, हमारा जो सौंदर्यीकरण है, ये जो रोड का जो अभी आप सुनते होंगे रेलवे, पीडब्ल्यूडी, नगर परिषद, इस बीच में जो खींचातानी हो रहा था और इस खींचातानी का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा था, उसके निपटारा के लिए कम से कम 10 बार मिली होंगी। ये 10 बार कम से कम मिली होंगी कि हमको मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स दिया जाए, क्योंकि जाम को हटाने के लिए जब अपना नगर परिषद का कर्मी वहां पर 2-3 दिन हम लोग लगातार दिन रात खेला कोशिश करने लगे, तो चौथा दिन वो जो छोटा खुदरा विक्रेता है वो लोग हमारे कर्मियों से लड़ने के लिए तैयार हो गए, मारपीट कर लिए। जब हम लोग कंप्लेन किए थाना को, तो थाना ने कहा हम इसमें कोई मदद नहीं कर सकते हैं, नगर परिषद के पास कोई फोर्स नहीं है, हम लोग लिखित रूप में दे सकते हैं। लिखित रूप में 3-3, 4-4 बार डीएमएसपी से मिला गया कि हमको एक मजिस्ट्रेट और 1 दर्जन फोर्स दीजिए। हमको लोगों को यहाँ आवागमन में काफी कठिनाई होती है, स्टॉल के आगे दुकान, दुकान के आगे दुकान, उसके आगे ठेला करके लगभग 90 फीट रोड को 20 फीट भी नहीं दिया गया है लोगों के चलने के लिए। इसमें कोई प्रशासन, कोई सरकार की कोई गलती नहीं है, गलती हम लोगों की है। आज सरकार आपके यहाँ नाला बना देगी, नाला को आप कूड़ादान बना दीजिए, कूड़ा उसमें डालिए, इसमें किसकी गलती है? सरकार नगर परिषद की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है कि हम उसको साफ नहीं रख सकते हैं, व्यवस्थित नहीं रख सकते। आज स्कूल का बिल्डिंग बनाते सरकार, आप अपने बच्चों को वहां नहीं भेजिए, इसमें किसकी गलती है? गलती हमारी है। आज
500 रुपया से लेकर के 3000 रुपया तक खगड़िया में स्कूल का फीस है। जहां पर 3000 रुपया महीने का फीस देते हैं, आपके मोहल्ले से भी डीएवी और होली गंगेज में बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। जहां आप 3000 रुपया फीस देते हैं, वहां बच्चों को उंगली पकड़ करके पूरा समय से आधा घंटा पहले तैयार करा करके आप उसको स्कूल पहुंचाते हैं। एक महीना लेट नहीं होता है, आप जाकर के वहां फीस जमा करते हैं। वहीं सरकार इतने अच्छे शिक्षकों के साथ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मीडिया में शिक्षकों को बदनाम करने के लिए कुछ जो नेता है, शिक्षक की डिमांड को पीछे छोड़ने के लिए शिक्षकों को बदनाम किया जा रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे शिक्षक बहुत काबिल हैं, लेकिन हम और आप उनको कोऑपरेट नहीं करते हैं। आपको एक दिन एक बच्चे का 500 रुपया अगर आपके एब्सेंट होने की वजह से आपके बच्चे 75% वहां उपस्थित नहीं होंगे, 100 में 75 दिन अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो नियम है कि उसको पोशाक की राशि नहीं मिलेगी, उसको छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिलेगी। लेकिन आप ये नहीं देखते कि हमारा बच्चा कितने दिन स्कूल गया है, आप सीधे हेडमास्टर के साथ पिटाई करने के लिए चले जाते हैं, टीचर के साथ बदतमीजी करने के लिए चले जाते हैं। आप ये नहीं देखते हैं कि आपका शिक्षा समिति है, शिक्षा समिति का सचिव आपके वहाँ की महिला जो माता होती है बच्चे की, वो उसकी सचिव होती है। आपके यहाँ के जो वार्ड पार्षद होते हैं वो विद्यालय के अध्यक्ष होते हैं। जितना जिम्मेदार एक शिक्षक है उतना ही जिम्मेदार हमारे अध्यक्ष होते हैं, उतना ही जिम्मेदार हमारे उस विद्यालय की सचिव होती है, पूरा शिक्षा समिति के सदस्य होते हैं। उन लोगों को देखना चाहिए, समय समय पर गार्जियन के साथ वहाँ बैठक करनी चाहिए, क्या कमी है, कितने बच्चे आते हैं, बच्चे नहीं आते हैं तो क्यों नहीं आते हैं, खाना नहीं, अगर जो सरकार का नॉर्म्स है उस नॉर्म्स के अनुसार अगर खाना नहीं बनता है तो क्यों नहीं बनता है, शिक्षक को कहाँ कठिनाई आ रही है, एचएम को कहाँ कठिनाई आ रही है, विभाग से क्या कमी है, उस पर बैठ करके विचार करके उसका समाधान करना चाहिए। ये समाधान करने के बजाय बच्चों को समय पर तैयार करके स्कूल पहुंचाने के बजाय वहां पर शिक्षक के साथ लड़ने के लिए चले जाते हैं। ऐसे में शिक्षक को आप वहां पर उपस्थित तो कर सकते हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य नहीं संवार सकते हैं। अगर बच्चों का भविष्य संवारना है तो शिक्षकों को सम्मान देना होगा, विद्यालय को साफ सुथरा रखना होगा, तभी हमारा भविष्य सुंदर हो सकता है। हम लोग का तो जो होना था हो गया, हम लोग को तो रोड पर चलना है, रोज गाली सुनना है, रोज धक्का खाना है, आपको मजदूरी करना है, किन्हीं को छोटी मोटी नौकरी करके गुजारा करना है, वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन हमारे बच्चे हमसे अच्छी जिंदगी जिए, इसके लिए हम सबको दिन रात प्रयास करना होगा, दिन रात सोचना होगा। इसके लिए एक एक दिन आपके अपने बच्चों के साथ रहना होगा। बच्चों के साथ मोबाइल बैठ करके बच्चों के पास मोबाइल अगर चलाते हैं तो उसका भविष्य खराब कर रहे हैं। आप बैठिए बच्चों के साथ समाचार सुनिए टीवी में, आप बैठिए बच्चों के साथ अखबार पढ़िए, किताब खोल के पढ़िए, आप भी कहानी का किताब पढ़िए, कहानी सुनाइए भी और कहानी पढ़ने का उसको आदत डालिए। अच्छी अच्छी कहानियां आती है, जब बच्चे अच्छी कहानी सुनेंगे पढ़ेंगे तो बच्चों का कैरेक्टर अच्छा होगा। इसके लिए दिन रात प्रयास करने की जरूरत है, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग देखते हैं जिस गली जिस नाले जिस सड़क से गुजरते हैं, हर सड़क के ऊपर लोग अपना घर से 3-3 स्टेप सीधी नीचे उतार दिए हैं। आज सड़क की कितनी जरूरत है, हर लोग को शौक है कि हम 4 व्हीलर रखें, 2 व्हीलर रखें। हर लोग अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा अपने मौज मस्ती पर खर्च करना चाहते हैं। घर 5-5 लाख का गली में 50-50 लाख का 1-1 करोड़ का घर गली में बनाए हुए हैं, लेकिन उनका शौक पूरा नहीं हो रहा है। वो अपने घरों तक 4 व्हीलर लेके नहीं जा सकते हैं। पीछे में अगर कोई घर है 1-1 करोड़ का 2-2 करोड़ का लोग घर बनाए हैं कमा करके, अपने पूरी जिंदगी का पैसा लगा दिए घर बनाने में, लेकिन उनका शौक पूरा नहीं हो पा रहा है, गाड़ी नहीं वहां तक ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सड़क के ऊपर जब भी बनाए घर तो कम से कम 4-5 फीट पीछे हट के बनाए, ऊपर पर फिर आप छज्जा निकाल लीजिए, सड़क को 10 फीट के बदला 20 फीट बनाइए। लेकिन लोग एक दूसरे का खून करने के लिए तैयार हैं कि नहीं सीढ़ी हम उतारेंगे सड़क पर ही। नाले के ऊपर सीढ़ी बना दिए हैं, नाला का ढक्कन सफाई करने में हमारे सफाई कर्मियों को दिक्कत होती है। इसके लिए सब आदमी को सोचने की जरूरत है। हमारा समाज अच्छा हो, ये पूरा का पूरा आप एक वोट दे करके जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते हैं। एक वोट दे दिए, अब भगवान है चेयरमैन, ऐसे जादू करेंगे और हमारा समाज सुंदर हो जाएगा, नहीं होगा। आपको वोट के साथ साथ पूरे 5 साल तक बिल्कुल चेयरमैन और अपने वार्ड पार्षद, अपने प्रतिनिधि, अपने जो भी एक्टिव लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, उनके साथ मिल करके आपको जागरूक रहना होगा अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए हर छोटी छोटी समस्याओं के प्रति सबको संवेदनशील रहना होगा। सड़क को एकदम बिल्कुल अतिक्रमण मुक्त रखिए। कोई ठेला लगा देते हैं, कोई सीढ़ी निकाल देते हैं,
कोई कटघरा बैठा देते हैं। सब लोग को दिक्कत होती है। हम लोग की गाड़ी कभी काल महीना में एक दिन गुजरेगी, लेकिन आपको रोज गुजरना है वहां से। सब आदमी ये सामुदायिक भवन बना है, ये सरकार का पैसा खर्च करने के लिए नहीं, ठेकेदारी करने के लिए नहीं। यहाँ पर एक ऑफिस बना हुआ है। यहाँ पर बच्चों को, जो यहाँ पर अच्छे बच्चे हैं 10-20 जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका एक कमेटी बनाइए। इसको एक लाइब्रेरी के रूप में डेवलप करिए। यहाँ पर अलमीरा लगाइए, अलमीरा में अच्छी किताबें रखिए। इस लाइब्रेरी से यहाँ जोड़िए बच्चों को यहाँ आकर के, और समय समय पर बुजुर्ग लोग यहाँ आकर के बैठक करिए। यहाँ पर 2 दिन यहाँ पर 1-2 अखबार पत्रिका का व्यवस्था करिए, जो आकर के लोग स्पेशली, चलो मेरे घर में अखबार नहीं आता है, यहाँ आकर के बैठेंगे। 10 टेबुल, 2-4 टेबुल और 10-20 कुर्सियां रखिए। यहाँ आइए, बुजुर्ग लोग बैठेंगे। जब एक साथ बुजुर्ग लोग बैठना शुरू करेंगे, 80 साल का अनुभव है, उनके साथ हम जब बैठेंगे तो 40 साल एक्स्ट्रा हमको सीखने को मिलेगा। जो 80 साल में वो सीखे हैं, वो जो, और हम 40 साल में जो सीखे हैं, बाकी का 40 साल हमको मुफ्त में वो देने के लिए तैयार है जब हम अपने बुजुर्गों के साथ बैठेंगे। हमको अपने बुजुर्ग का सम्मान करना चाहिए। हम उनका सम्मान आज करेंगे। आज वो हमारी तरह जवान नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमको एक दिन बूढ़ा होना है। जब हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारा भी सम्मान करेगी। इसलिए हम सबको अपने बुजुर्ग का सम्मान करें। यहाँ पर बैठे युवाओं को यहाँ बैठा करके शिक्षा से जोड़ें। यहाँ बैठेंगे रोज, जब एक साथ युवा बैठना शुरू करेंगे, एक साथ बुजुर्ग बैठना शुरू करेंगे, तो छोटी छोटी समस्याओं का समाधान होगा। तभी सरकार का ये जो पैसा लगा हुआ है ये सफल होगा। आपके वार्ड में अभी विनय जी के साथ में वहां था, कौन सा रोड था वो, जहाँ टूटा हुआ एक आपका भवन है, जो बोले गांधीनगर में हम लोग गए हुए थे। विनय जी हमको एक रोड दिखाए और एक भवन दिखाए, दोनों को हम लोग नापे। लेकिन विनय जी ने कहा कि रोड बाद में बनेगा, चलेगा, हम लोग कीचड़ में चल लेंगे, लेकिन हमारा ये भवन बना दीजिए। हमने कहा कि भवन बनेगा, वो लाइब्रेरी बनेगा। तो कहा कि ठीक है, लाइब्रेरी बनाइए। रोड बाद में बनेगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइब्रेरी बनना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शहर के अंदर हम लोग कम से कम 15-20 लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं। 15-20 लाइब्रेरी इस शहर के अंदर होगा। हर 1 किलोमीटर के अंदर 2-3 लाइब्रेरी होगा, जो कि बच्चे वहां बैठ करके, और पूरे सुविधा संपन्न लाइब्रेरी होगा। आने वाले समय में हम लोग को वक्त मिलेगा, हम लोग ई लाइब्रेरी बनाएंगे। वहां पर 10 कंप्यूटर रहेगा, वाईफाई रहेगा, वहां बैठ करके बच्चे जो भी देश दुनिया की खबर जानना चाहेंगे उस पर बैठ के देखेंगे, पढ़ेंगे। लाइब्रेरी की आज हमारे यहाँ जरूरत है। आज मोबाइल से पर बच्चे के हाथ में हम मोबाइल दे देते हैं, अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो जाते हैं। हम देखने के लिए नहीं जाते हैं कि बच्चे उसमें मोबाइल में पढ़ाई कर रहे हैं कि गलत चीज देख रहे हैं। ये भी हमको देखने की जरूरत है। आपके आसपास में लाइब्रेरी भी बन रहा है, आपके वार्ड में भी एक और लाइब्रेरी उधर, हमने कहा ठीक है, वो लाइब्रेरी ही पहले बनेगा। लाइब्रेरी का नाम भी ले लिया गया है। आचार संहिता के बाद संभव है, या हो सकता है कि इधर अगर टेंडर हो गया होगा तो उस लाइब्रेरी का भी काम तुरंत शुरू हो जाएगा। और शिक्षा के प्रति मैं आपको बता दूं कि अपने नगर परिषद क्षेत्र में कम से कम 7-8 विद्यालय, कोठिया से लेकर के संसारपुर और उधर सनहोली का आखिरी छोर से लेकर के और गंडक बॉर्डर के बीच में हम लोग कम से कम 8 विद्यालय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। 8 विद्यालय को मॉडरेट करने का प्रयास कर रहे हैं। वह विद्यालय जो है वो प्राइवेट स्कूल का डीएवी, होली गंगेज, इसको टक्कर देने वाला विद्यालय, सरकारी विद्यालय बने, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग का सर्वे का काम शुरू हो चुका है। अभी हम लोग कस्तूरबा विद्यालय, आवास बोर्ड, मध्य विद्यालय सनहौली, कोठिया का विद्यालय, हरदासचक का विद्यालय, शहर का विद्यालय, आपने इस विद्यालय को चिन्हित किया है। सरकार अगर चिन्हित नहीं भी करेगी तो हम लोग प्रयास करेंगे। यह विद्यालय जो आपका है कन्या मध्य विद्यालय, इसको हम लोग प्रयास करेंगे कि प्राइवेट स्कूल को टक्कर देने वाला ये विद्यालय बने। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। 1 साल के अंदर लगभग 250 योजनाओं का शिलान्यास हो चुका है, लगभग 40 करोड़ रुपए का। दिन रात हम लोग हर छोटी छोटी चीज के लिए लगभग 20-25 लोगों की हमारी टीम है। इन्हीं को कोई फोन कर देते हैं, हम लोग उतनी ही तत्परता के साथ उस पर काम करते हैं। और इसमें कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो निगेटिव सोच वाले लोग होते हैं। उनको ये चिंता नहीं होती है, ये खुशी नहीं होती है कि हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, हमारा वार्ड आगे बढ़ रहा है, हमारे क्षेत्र में दिन रात काम हो रहा है।
ये खुशी उनको नहीं होती है। उनको दुख होने लगता है कि विनय जी कैसे आगे बढ़ रहे हैं, मनीष जी का कैसे नाम हो रहा है, उसी फेर में वो लगे हुए हैं। वैसे लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लाख बुराई करने का प्रयास करें, लाख विरोध करें, मेरे जो अच्छा करने का सोच है, मेरे जो काम करने का स्पीड है, मैं जो सोचता हूँ, मुझको या चेयरमैन को जो आपने सम्मान दिया है, मैं उसको सूद समेत पाई पाई आपको लौटाऊंगा। चाहे वैसे नेगेटिव को, नकारात्मक को जितना भी विरोध करना है कर ले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप खूब विरोध करिए, सरकार को लिखिए, सरकार पंजीकृत कर देगी, मुझको अफसोस नहीं होगा। लेकिन हम लोग जब तक ये जो आपने सम्मान दिया है उस कुर्सी पर नगर सभापति जब तक रहेगी, तब तक उस अच्छे जहां जहां अच्छा लगेगा, चाहे कमजोर से कमजोर वार्ड पार्षद नहीं भी बोलेंगे, हमको घूमने के क्रम में कोई तीसरा आदमी बोल दे, चौथा आदमी बोल दे, अगर लगेगा कि वाजिब काम है, उस काम को होने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे कितना छटपटा ले कोई। मैं जिम्मेदार हूँ। नगर परिषद आपकी अध्यक्ष जो है वो जिम्मेदार है नगर परिषद के 1.25 लाख आबादी के लिए। कौन वोट दिया, कौन विरोध किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक सभापति हैं तब तक पूरे 1.25 लाख लोगों के प्रति जिम्मेदार हैं। आपको कहीं किसी के नंबर देने की जरूरत नहीं है। आपके घर घर तक हमने नंबर पहुंचाया हुआ है। मैं हमेशा पॉकेट में लेके घूमता हूं। हमने जो वादा किया चुनाव के दौरान, मैं अपने टेबल पर शीशा के अंदर लगा के रखा हुआ हूं। आप लोग फेंक दिए होंगे, लेकिन मैं इसको अपने साथ रखता हूं। चुनावी घोषणा ये आपके घर घर तक मैंने पहुंचाया था, याद होगा चुनाव के टाइम में। मैं अपने साथ लेके घूमता हूं और हर दिन इसको पढ़ता हूं। इसमें कितना वादा हमने पूरा किया, कितना बचा हुआ है। हमने जितना वादा किया उससे दोगुना काम करके आऊंगा वापस। नहीं अगर तो किया, अगर ये वादा मैंने नहीं पूरा किया, हम लोग नहीं पूरा किए, तो दोबारा चुनाव में नहीं आऊंगा। मैं आज भी बोल रहा हूं। अभी वोट का समय नहीं है, अभी वोट का समय नहीं है, लेकिन हम आएंगे। चुनाव के टाइम में जिस तरह से लोग घूमते हैं, प्रचार करते हैं, अपनी बात को रखते हैं, वादा करते हैं, उसी तरह का वादा हम रोज करते हैं। अपने किए हुए वायदों को रोज दोहराते हैं। मैं आऊंगा और तब आऊंगा जब ये सारा का सारा वायदा हम पूरा करेंगे। आपका पार्क का जहां तक बात है, हम लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं हमारा शहर कैसे सुंदर बने। और इस कड़ी में जितना भी पार्क, जितना भी छोटा से बड़ा जो भी जगह हमको मिल रहा है, हर एक को सजाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके पार्क के लिए हम कागजी प्रक्रिया क्या है उसका देख लेते हैं। अगर निर्विवाद होगा, अगर उसमें कोई विवाद नहीं होगा तो संभव होगा तो वन विभाग से, नहीं संभव होगा हम लोग नगर परिषद खगड़िया से, आप जैसा चाहते हैं कि घूमने टहलने बैठने लायक ये पार्क बने, वो पार्क भी बिल्कुल बनेगा। हम आपको कहना चाहते हैं वो पार्क बनेगा। सिर्फ यही नहीं, हम यहाँ बैठ करके बलवाही के लोग सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं, सनौली के लोग सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं। हर क्षेत्र में आपका ठाकुरबाड़ी है, यहाँ आर्य समाज के सामने में उस ठाकुरबाड़ी का भी जीर्णोद्धार हो रहा है, वहाँ उसकी भी घेराबंदी की जा रही है। वहाँ पर भी कुर्सियाँ और पार्क बन रहा है। इस शहर में छोटा छोटा भी जगह जहाँ मिल रहा है उसको हम लोग सजाने का काम कर रहे हैं। ये भी जगह अगर मिलेगा, इसमें कोई विवाद नहीं होगा, इस जगह को भी सजाया जाएगा। और भी जो बातें आएंगी, आप हमेशा कभी भी आप हमको फोन कर सकते हैं। हम हमेशा फोन रिसीव करते हैं। अगर फोन रिसीव नहीं होता है हम कॉल बैक करते हैं उनको। बहुत लोग कॉल कर देते हैं डायरी से मोबाइल नंबर देख के, और उसके बाद जब हम कॉल बैक करते हैं कहाँ से बोल रहे हैं, हम ही से पूछ लेते हैं कौन बोल रहे हैं आप। तो ऐसा नहीं करिए। अगर मेरा नाम को फोन करते हैं तो आप नंबर सेव कर लीजिए, और जब हम कॉल बैक आपको करें तो आप देखिए कि मनीष जी का फोन है। आप कोई भी समस्या जो वाजिब समस्या है बिल्कुल दीजिए, हम दिन रात काम करेंगे। गलत समस्या, गलत पर भी कुछ लोग आपके मोहल्ले से भी, आज कोठिया से कुछ महिलाएं आ गई, आपके दामनगर से भी कुछ लोग आ जाते हैं। उनका जब मामला समझते हैं तो लगता है कि इन्हीं की गलती है, उनको समझा देते हैं कि आप ही की गलती है, आप सुधार लीजिए, मामला खत्म हो जाएगा। तो ये समाज के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा समर्थक है तो हम उसके गलत में भी हाँ मिला देंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मेरा बेटा भी बोलेगा गलत करने के लिए तो मैं नहीं करूंगा। तो आप क्या सोचते हैं, वोट दे दीजिएगा तो हमको खरीद लीजिएगा? नहीं करेंगे। आप सही काम करिएगा, मैं दिन रात करूंगा।
गलत काम करिएगा, आप 100,000 बार मेरा विरोध करिए, मैं नहीं करूंगा। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, हमको गलत काम करने के लिए मत बोलिएगा, सही काम जब भी बोलिएगा। मैं दिन रात आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आपने वोट दिया, आपने सम्मान दिया, मैं सम्मान को शुभ समेत लौटाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Bravo.